हेलो एवरीवन। आज मैं बनाने जा रही हूँ बहुत ही प्यारी सी स्ट्रॉबेरी की चेन, जिसे आप बैग चार्म भी बना सकते हैं और अपने बैग की खूबसूरती भी बढ़ा सकते हैं। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। इसे बनाने के लिए मैंने रेड, ग्रीन और वाइट कलर का यार्न यूज़ किया है और साथ ही 2 mm का हुक लिया है। तो चलिए सबसे पहले बनाएंगे मैजिक रिंग। मैजिक रिंग बनाने के लिए मैंने रेड कलर का यार्न यूज़ किया है और उसमें बनाएंगे एक चेन। तो फ्रेंड्स, मैजिक रिंग तो आप सबको बनाना आता ही होगा। और अब हम इसके अंदर स्टार्ट करेंगे राउंड 1, यानी कि राउंड 1 में हम 6 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो आप देख सकते हैं कि इस तरीके से हम 6 सिंगल क्रोशिया जो है वो मैजिक सर्कल के अंदर बना लेंगे। तो फ्रेंड्स, हमारे 6 सिंगल क्रोशिया जो है वो कंप्लीट हो गया है, यानी कि हमारा राउंड 1 कंप्लीट हो गया है। और अब हम क्या करेंगे, मैजिक सर्कल को क्लोज़ कर देंगे, यानी कि जो बैक साइड में जो इसकी थ्रेड है उसको खींच लेंगे, तो ये ऐसे मैजिक सर्कल जो है वो क्लोज़ हो जाएगा। यहाँ पे हम फर्स्ट स्टिच और लास्ट स्टिच को आपस में जॉइंट करेंगे स्लिप स्टिच की मदद से। और फ्रेंड्स, एक चेन ले लेंगे, यानी कि एक चेन बना लेंगे। तो हमारा यहाँ पे फर्स्ट राउंड कंप्लीट हो जाता है और अब हम सेकंड राउंड बना लेते हैं। तो फ्रेंड्स, सेकंड राउंड में हम क्या करेंगे, एक सिंगल क्रोशिया करेंगे और एक ही इंक्रीज़ करेंगे, यानी कि एक स्टिच के अंदर एक सिंगल क्रोशिया और उसका जो नेक्स्ट स्टिच है उसके अंदर 2 सिंगल क्रोशिया करेंगे। तो इससे हमारा एक सिंगल क्रोशिया इंक्रीज़ हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं कि किस तरीके से मैंने इंक्रीज़ किया है, एक सिंगल क्रोशिया और सेकंड में 2 सिंगल क्रोशिया। इस तरीके से हम ये राउंड कंप्लीट कर लेंगे। तो फ्रेंड, फर्स्ट राउंड में हमारे पास जो है वो 6 सिंगल क्रोशिया थे और सेकंड राउंड में हमने 3 इंक्रीज़ कर दिया है। तो अब हमारे पास टोटल 9 सिंगल क्रोशिया आ गए हैं। और फ्रेंड्स, यहाँ पे हमें ज़रूरत पड़ेगी मार्क करने की। तो मेरे पास अभी फ़िलहाल मैं इसे एक पिंक कलर के यार्न से मार्क कर रही हूँ। आप भी ऐसा कर सकते हैं, बहुत इजी होता है। तो एक छोटा सा टुकड़ा लेना है यार्न का और यहाँ पे ऐसे रख देना है और इसके नीचे से जो स्टिच है उसे हम कंटिन्यू करेंगे। तो अब हमारा राउंड 3 स्टार्ट हो गया है। तो फ्रेंड्स, राउंड 3 में हम क्या करेंगे कि 2 सिंगल क्रोशिया करेंगे, यानी कि पहले हमने एक सिंगल क्रोशिया किया था और एक इंक्रीज़ किया था और अब हम 2 सिंगल क्रोशिया करेंगे और एक इंक्रीज़ करेंगे, यानी कि ये देखिए, एक सिंगल क्रोशिया, 2 सिंगल क्रोशिया और अब हम क्या करेंगे, तीसरे में इंक्रीज़ करेंगे, यानी कि ये जो आप देख रहे हैं इसी में से हम एक और बना लेंगे सिंगल क्रोशिया। तो एक सिंगल क्रोशिया जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगा। तो पहले हमारे पास 9 सिंगल क्रोशिया थे और अब हमने राउंड 3 में 3 सिंगल क्रोशिया जो है वो इंक्रीज़ किया है। तो अब हमारे पास टोटल 12 सिंगल क्रोशिया हो गए हैं। तो फ्रेंड्स, अब हम राउंड 4 की तरफ चलते हैं और इसी तरीके से ये जो हमारा मार्कर है इसको हम बैक साइड में मूव कर देंगे। और अब हम क्या करेंगे, सिंपल सा एक राउंड बनाना है, यानी कि इसमें हमें इंक्रीज़ नहीं करना है, कुछ नहीं करना है। हर एक जो स्टिच है उसके अंदर एक सिंगल क्रोशिया करना है और ये पूरा राउंड कंप्लीट करना है। तो आप देख रहे हैं कि मेरा ये राउंड भी कंप्लीट हो गया है। और अब हम इस राउंड में हमने कोई भी इंक्रीज़ नहीं किया था, तो इसलिए हमारे पास अभी भी 12 सिंगल क्रोशिया ही हैं। और फ्रेंड्स, अब हम इस मार्कर का जो यार्न है मार्कर, तो इसको हम आगे कर लेंगे। इससे हमें मालूम पड़ेगा कि हमारा राउंड जो है वो यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। तो अब हमारा राउंड 5 जो है वो स्टार्ट हो गया है। राउंड 5 में हम क्या करेंगे, एक सिंगल क्रोशिया करेंगे और एक इंक्रीज़ करेंगे, सेम वैसे ही जैसे कि राउंड 2 में किया था।
यानी कि एक सिंगल क्रोशिया करना है और एक इंक्रीज़ करना है, यानी कि एक स्टिच में सिंपल सिंगल क्रोशिया करना है और नेक्स्ट स्टिच में 2 सिंगल क्रोशिया करने हैं। हमने एक ही स्टिच में 2 बार सिंगल क्रोशिया बनाना है, इससे हमारा एक इंक्रीज़ हो जाएगा। तो फ्रेंड्स इस तरीके से हमें ये पूरा राउंड कंप्लीट करना है। तो आप देख सकते हैं कि कैसे करना है। देखिए 1 यहाँ पे हमने अब 1 सिंगल क्रोशिया बना लिया। अब नेक्स्ट में हम क्या करेंगे, 2 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, सेम ऐसे ही एक सिंगल क्रोशिया और नेक्स्ट में 2 सिंगल क्रोशिया, यानी कि यहाँ पे हमने इंक्रीज़ कर दिया। इस तरीके से हमारा राउंड 5 भी कंप्लीट हो जाता है। और फ्रेंड्स राउंड 5 में हमने 6 सिंगल क्रोशिया इंक्रीज़ किया है। तो अब हमारे पास टोटल 18 सिंगल क्रोशिया आ गए हैं। और अब हम क्या करेंगे, पिंक यार्न को बैक साइड में कर देंगे और अब हम नेक्स्ट राउंड शुरू करते हैं, राउंड नंबर 6। तो 6 राउंड में फ्रेंड्स बिल्कुल सेम एज इट इज़ सारे सिंगल क्रोशिया करने हैं, मतलब कि इसमें भी कोई इंक्रीज़ नहीं करना है, एज इट इज़ सिंगल क्रोशिया के ऊपर ही सिंगल क्रोशिया करना है। यानी कि 18 सिंगल क्रोशिया हैं तो 18 सिंगल क्रोशिया ही करेंगे। तो इस तरीके से हमारा राउंड 6 जो है वो कंप्लीट हो जाता है। और आप देख सकते हैं कि इसमें जो है 18 सिंगल क्रोशिया आगे हैं। और अब हम क्या करेंगे, पिंक यार्न को आगे कर देंगे जो कि हमारा मार्कर का काम कर रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट राउंड यानी कि राउंड 7, और 7 राउंड के अंदर हम क्या करेंगे, 2 सिंगल क्रोशिया करेंगे। तो अब हम क्या करेंगे, 2 सिंगल क्रोशिया करेंगे और वैसे ही सेम एक इंक्रीज़ करेंगे, यानी कि 2 सिंगल क्रोशिया और नेक्स्ट इंक्रीज़, यानी कि उसमें एक स्टिच के अंदर 2 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो फ्रेंड्स इस तरीके से हमारे पास 6 इंक्रीज़ हो जाएंगे और हमारे पास 24 सिंगल क्रोशिया आ जाएंगे एक राउंड के अंदर, यानी कि 7 राउंड जो है वो हमारा कंप्लीट हो जाता है। और अब हम मार्कर जो पिंक यार्न है उसको फिर से पीछे कर देंगे। आप सोच रहे होंगे कि ये इसमें स्टिच हो जाएगा तो हम निकालेंगे कैसे। फ्रेंड्स ये बहुत इजीली निकल जाता है, तो आप इसकी चिंता ना करें। और अब हमारा शुरू हो गया है राउंड 8, यानी कि ये भी बिल्कुल एज इट इज़ पूरा इस करना है। इसमें भी एक एक सिंगल क्रोशिया पे एक एक सिंगल क्रोशिया ही बनाना है, कोई इंक्रीज़ नहीं करना। तो फ्रेंड 24 सिंगल क्रोशिया हैं और उनके ऊपर हमें 24 सिंगल क्रोशिया ही बनाने हैं, इसमें हमें कोई इंक्रीज़ नहीं करना है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कितना इजी है। फ्रेंड्स एक बार तो आप ज़रूर ट्राई कीजिए, बहुत इजी है और बना के बहुत मज़ा आने वाला है आपको। और आप इससे आप किसी को गिफ्ट भी कर सकते हैं। तो कितना अच्छा है ना कि आप खुद से अपने हाथों से बना के किसी को गिफ्ट करें। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा राउंड 8 कंप्लीट हो गया है और 9 राउंड में हम क्या करेंगे, फिर से 3 सिंगल क्रोशिया और 1 इंक्रीज़। तो फ्रेंड्स कितना इजी है ना कि बार बार सेम मेथड ही यूज़ हो रहा है, कोई नई चीज़ नहीं है। तो अब हम 3 सिंगल क्रोशिया करेंगे और 1 इंक्रीज़ करेंगे। तो फ्रेंड्स ये देखिए यहाँ पे मैंने इंक्रीज़ किया। अब हम करेंगे 1 सिंगल क्रोशिया, 2 सिंगल क्रोशिया और 3 सिंगल क्रोशिया। और फिर क्या करेंगे, हम उसी में से इंक्रीज़ कर देंगे। ये देखिए इसमें से मैंने इंक्रीज़ कर दिया। तो इस तरीके से हमारे पास 24 सिंगल क्रोशिया थे 8 राउंड में। और अब हमारे पास राउंड 9 में हमने 6 इंक्रीज़ कर दिए हैं। इस तरीके से इंक्रीज़ करेंगे, देखिए आप। तो फ्रेंड्स अब हमारे पास टोटल 30 सिंगल क्रोशिया आ गए हैं। तो इस तरीके से हम 9 राउंड भी कंप्लीट कर लेंगे। और फ्रेंड्स बहुत इजी है ना इसे बनाना।
तो ये देखिए, इसमें हम 3 सिंगल क्रोशिया करने हैं और 1 इंक्रीज़, बस इस तरीके से हमें ये राउंड कंप्लीट करना है। और बस यहाँ तक कंप्लीट होने के बाद हम आ जाएंगे राउंड नंबर 10 पे। तो फिर यहाँ पे हम अब इंक्रीज़ नहीं करेंगे, बल्कि हमें राउंड 10 और राउंड 11 सेम टू सेम बनाने हैं, यानी कि कोई इंक्रीज़ नहीं करना है। सेम स्टिच के ऊपर सिंगल क्रोशिया करना है। तो राउंड 10 भी सेम सिंगल क्रोशिया ही करने हैं, यानी कि 30 सिंगल क्रोशिया राउंड 10 में करेंगे और 30 सिंगल क्रोशिया राउंड 11 में करेंगे। तो इस तरीके से हमारे 11 राउंड जो है वो कंप्लीट हो जाते हैं। और फ्रेंड्स, अब हम क्या करेंगे, ये जो हमारा मार्कर है यानी कि यान पिंक, इसको बैक साइड में करके और 12 राउंड पे आ जाएंगे। अब सबसे इम्पॉर्टेंट यहाँ पे हम डिक्रीज़ करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे डिक्रीज़ करने के लिए हम पहले 3 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और उसके बाद हम डिक्रीज़ करेंगे। तो ये देखिए, हमारे 3 सिंगल क्रोशिया बन गए हैं और यहाँ देखिए मैं कैसे डिक्रीज़ कर रही हूँ। तो 3 चेन को हम एक बना देंगे, तो इस तरीके से हमारा डिक्रीज़ हो जाएगा। उसके बाद फिर 3 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और एक डिक्रीज़ करेंगे, यानी कि 3 चेन को एक बना देंगे, यानी कि इस तरीके से हमने 3 बार स्टिच किया और उसको एक बना दिया। इसी तरीके से हम पूरा राउंड 12 बनाएंगे। फ्रेंड्स, मैं आपको दिखाती हूँ कि डिक्रीज़ कैसे करेंगे। तो पहले हम बनाएंगे 3 सिंगल क्रोशिया और उसके बाद हम करेंगे डिक्रीज़। तो डिक्रीज़ करने के लिए एक चेन से एक फंदा लेंगे, दूसरा फंदा लेंगे और इन तीनों फंदे को एक कर देंगे। तो आप इस तरीके से डिक्रीज़ कर देंगे, यानी कि हमारा एक स्टिच जो है वो डिक्रीज़ हो गया। तो इस तरीके से 3 बार हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और फिर 2 फंदा लिया, फिर तीसरा फंदा लिया और तीनों फंदे को हमने क्या करा, एक कर दिया। तो इस तरीके से हमारा डिक्रीज़ हो जाता है। तो फ्रेंड, 12 राउंड में हमने 6 डिक्रीज़ किया है, तो हमारे पास 24 सिंगल क्रोशिया आ गए हैं। तो अब हम आ गए हैं राउंड नंबर 13 पे, जिसके अंदर हम 2 सिंगल क्रोशिया करेंगे और 1 डिक्रीज़ करेंगे। तो सेम मेथड है, बस यहाँ पे हम 3 की जगह 2 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं 2 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और फिर 3 फंदों को एक कर देंगे। तो इससे हमारा क्या होगा, एक फंदा डिक्रीज़ हो जाएगा। तो इस तरीके से हम राउंड 13 बना लेंगे। तो इसमें भी हमने 6 डिक्रीज़ किया है। तो अब हमारे पास टोटल जो है 18 सिंगल क्रोशिया आ गए हैं। तो इस तरीके से हमारा राउंड 13 जो है वो कंप्लीट हो जाता है। और अब हम आगे हैं राउंड 14 पे, जिसमें हम करेंगे एक सिंगल क्रोशिया और एक डिक्रीज़, यानी कि एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और फिर एक फंदा लेंगे और दूसरा फंदा लेंगे और उसको डिक्रीज़ कर देंगे। इस तरीके से हम राउंड 14 भी बना लेंगे और इसमें भी हमने करने हैं 6 डिक्रीज़। तो फ्रेंड्स, ये देखिए किस तरीके से मैं डिक्रीज़ कर रही हूँ। पहले एक फंदा लिया, फिर दूसरा फंदा लिया और इसको एक कर दिया। तो इस तरीके से हमारा ये राउंड भी कंप्लीट हो जाता है। तो इस राउंड में भी हमने 6 डिक्रीज़ किया है। तो अब हमारे पास टोटल 12 सिंगल क्रोशिया आ जाते हैं। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से हम अपना 14 राउंड भी कंप्लीट कर लेंगे और उसके बाद हम ये जो हमारा मार्कर है यानी कि पिंक यार्न, इसको हम निकाल देंगे। तो इसको निकालना बहुत ईजी है, आप इसको खींच लेंगे तो ये बाहर निकल जाएगा। ये देखिए, इस तरीके से हम इसको निकाल देंगे। और अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर इंसर्ट करेंगे पॉलीफाइबर कॉटन का, जो कि बहुत सॉफ्ट टॉयज़ वगैरह में यूज़ होते हैं। तो मैंने इसके अंदर कॉटन इंसर्ट कर दिया है और अब हम करेंगे राउंड 15 बनाएंगे।
जिसमें हम 6 डिक्रीज़ करेंगे। तो ये देखिए 1 डिक्रीज़ और ये सेकेंड डिक्रीज़ किया मैंने, यानी कि 3 फंदों को एक बनाना है। इस तरीके से हम डिक्रीज़ करेंगे 6 बार। तो अब हमारा 6 बार ये डिक्रीज़ हो चुका है। और फ्रेंड्स अब हम क्या करेंगे कि जो हमारा जो रेड यार्न है इसको थोड़ा एक्स्ट्रा काट लेंगे, ऐसे खींच लेंगे और इसको कट कर देंगे। और ये जो हमारा यार्न है इसे हम एक निडल में डाल देंगे। और अब हम क्या करेंगे कि सभी चेन की फ्रंट लूप में से इस निडल को निकाल देंगे और इस तरीके से सभी में से निकाल लेंगे और इसको टाइट से खींच देंगे। तो जिससे जो हमारा ये सर्कल है वो क्लोज़ हो जाएगा। और अब हम इस यार्न को हाइड कर देंगे और कट कर देंगे। तो फ्रेंड्स कितना प्यारा सा छोटू सा स्ट्रॉबेरी बनके तैयार हो गया ना। तो ये देखिए अब हम बनाएंगे इसके ऊपर जो सीड्स दिखते हैं ना वाइट कलर के, वो। तो इस तरीके से हम सारे सीड्स बना लेंगे। तो आप देख रहे हैं कितने प्यारे लग रहे हैं ना ये छोटे छोटे से वाइट कलर के सीड्स, और लग रहा है ना रियल का स्ट्रॉबेरी। तो फ्रेंड्स बहुत ही प्यारा सा ये स्ट्रॉबेरी बनने वाला है। और आप इसे बना के अपने बैग में या फिर की रिंग के तौर पे या फिर किसी को गिफ्ट भी कर सकते हैं, अपनी बेस्ट फ्रेंड्स को। और आप अपने हाथ से बना के देंगे तो कितना मतलब एक्सपेंसिव होता है ना वो, कि हम हैंडमेड है। तो इस तरीके से, और ये चीज़ें मतलब कि लॉन्ग लाइफ, मतलब कि बहुत लंबे टाइम तक आप जिसे गिफ्ट करेंगे उसके पास रहेगी, याद बन के, आपकी मेमोरी बन के। तो कितना अच्छा लगेगा ना कि आप इसे अपने हाथों से बना के दें। और बनाना बहुत इजी है फ्रेंड्स, और बिगनर्स के लिए भी बहुत इजी है। तो चलिए अब हम इसके जो ऊपर की लीव्स हैं वो बनाएंगे। तो सेम मेथड है, एक मैजिक रिंग बनानी है और उसके अंदर 6 सिंगल क्रोशिया बनाना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ग्रीन कलर का मैंने यार्न लिया है और उसका मैजिक रिंग बनाया है और इसमें 6 सिंगल क्रोशिया बनाए हैं। इस सेम जिसे मैंने पहले रेड कलर से बनाया था उसी तरीके से, बिल्कुल इस तरीके से 6 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और फिर उसके बाद हम इसको क्लोज़ कर देंगे। तो ये मैजिक रिंग क्लोज़ कर दिया है। और अब क्या करेंगे कि हम इसको जॉइंट कर देंगे स्लिप स्टिच से और एक चेन ले लेंगे। और हर एक जो हमारा स्टिच है उसको हम इंक्रीज़ करेंगे, यानी कि डबल, यानी कि हमने 6 सिंगल क्रोशिया बनाया था तो अब हमारे पास 12 सिंगल क्रोशियास आ जाएंगे, क्योंकि हर एक सिंगल क्रोशिया में हमने 2 सिंगल क्रोशिया बनाए हैं। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको स्टिच से जॉइंट कर देंगे। और फ्रेंड्स अब हम यहाँ पे 5 चेन बनाएंगे। तो 5 चेन बनाने के बाद जो ये जो फर्स्ट जो चेन है उसमें से हम स्लिप स्टिच बनाएंगे और एक सिंगल क्रोशिया, 2 हाफ डबल क्रोशिया, यानी कि डबल हाफ क्रोशिया बनाएंगे। तो ये देखिए इस तरीके से लेंगे और हाफ डबल क्रोशिया बन जाएगा। और फिर 3 चेन के मतलब 1 2 चेन छोड़ के थर्ड चेन में हम इसे स्लिप स्टिच कर देंगे। तो फ्रेंड्स इसी तरीके से हम इसे कंप्लीट कर लेंगे, बाकी के सारे लीव्स बना लेंगे। तो ये देखिए कितना इजी है ना। पहले स्लिप स्टिच बनाएंगे और फिर एक सिंगल क्रोशिया और 2 डबल हाफ क्रोशिया। तो इस तरीके से हमारा ये जो लीव्स है वो बन जाएगा। ये देखिए कितना इजी है इसे बनाना, और फ्रेंड्स बहुत ही जल्दी भी बन गया। तो आप इसी मेथड से आप स्टार भी बना सकते हैं, है ना, बिल्कुल स्टार के जैसा। और फ्रेंड्स अब हम क्या करेंगे, इसको यार्न को
कट कर देंगे और आपस में क्या करेंगे, इनको बांध देंगे इस तरीके से, तो ये खुलेगा नहीं। और अब हम एक ग्लू की मदद से इसे स्ट्रॉबेरी के ऊपर चिपका देंगे, देखिए इस तरीके से। और फ्रेंड्स, आप चाहें तो इसे इस तरीके से ही रख सकते हैं, बट मैंने इसे और मजबूत करने के लिए इसको क्या किया है कि ग्रीन कलर के यार्न से इसको सिल दिया है, यानी एक एक स्टिच इसको ऐसे कर दिया है, एक एक स्टिच, ताकि ये हिले नहीं और कभी निकलेगा भी नहीं, एकदम मजबूत हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, कितना प्यारा लग रहा है ना ये छोटू सा स्ट्रॉबेरी। और फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा ये छोटू सा स्ट्रॉबेरी और मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें मेरी वीडियो को और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। और फ्रेंड्स, आपको मेरी वीडियो कैसी लगी और नेक्स्ट मैं आपके लिए क्या बनाऊं, मुझे कमेंट्स में ज़रूर लिखें। बाय बाय।